मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के साथ में आप इनर्शिया जेएस को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए यानी कि लारावेल और इनर्शिया जेएस को हम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे छोटा सा, जो कि होगा एक टू डू लिस्ट करके। और उस टू डू लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम इंसर्ट करेंगे डेटा को, यानी कि टू डू को हम इंसर्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे यानी कि अपडेट करेंगे उसके स्टेटस को, और उसको डिलीट भी करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे कि वन बाय वन करेंगे ताकि हमें इनर्शिया जेएस के बारे में हमें उसको पता चल सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे इनर्शिया जेएस टू डू लिस्ट करके, और फिर उस फोल्डर के अंदर जाते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और फिर वहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि लारावेल ब्रिज डेव करके, और यहाँ पे ब्रिज पैकेज के थ्रू हम क्या करेंगे कि इंस्टॉल करेंगे ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ब्रिज को आप इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे व्यू पास कर दीजिए। यहाँ पे आप लाइव वायर भी आप पास कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये लाइव वायर ही लेता है, बट यदि आप व्यू पास करते हैं तो ये इनर्शिया जेएस आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करके दे देता है। यहाँ पर अभी बोल रहा है कि आप npm इंस्टॉल एंड npm रन डेव आप रन कीजिए। तो इसके लिए आपको npm इंस्टॉल सबसे पहले मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे npm रन डेव भी कर देता हूँ। npm रन डेव करने से क्या होगा कि इसकी CSS और JS कंपाइल हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व करते हैं और अपने ब्राउज़र पर चलते हैं, और यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेश लारावेल का एक हमें स्टार्टर दिख रहा है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं जो राउट्स हैं, और यहाँ पे रजिस्टर का राउट है, तो आप देखिए यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। अभी हम क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए .env फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है यही सेम नाम हम अपने जैम सर्वर के अंदर भी डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर हम जो है उस डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। अभी ये ब्लैंक है डेटाबेस। अभी आप package.json जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो व्यू का वर्जन है देखिए वो 3 वर्जन है, यानी कि व्यू 3 इंस्टॉल्ड है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि इनर्शिया जेएस क्या है कि वो अंडर द हुड व्यू को ही यूज़ करता है। तो यहाँ पे व्यू 3 वर्जन यूज़ कर रहा है वो इनर्शिया जेएस। आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पे web.php के अंदर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या करें कि इनर्शिया जेएस इन्होंने देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। जो हमारे इनर्शिया है वो क्या करिए रेंडर करिए वेलकम पेज को, और ये जो वेलकम पेज है यदि आप जाएंगे जेएस फोल्डर के अंदर यानी कि रिसोर्सेज जेएस के अंदर, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा पेजेस करके। उस पेजेस को आप यदि आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको welcome.view करके मिलेगा। यहाँ पर आप यदि आप लारावेल अगर आप यूज़ करेंगे यानी कि आप इनर्शिया जेएस आप यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको लारावेल ब्लेड वाली फाइल मिलेगी, यानी कि वेलकम जो ब्लेड वाली फाइल होती है वो होती है। बट यहाँ पर आप इनर्शिया जेएस आप यूज़ करें तो यहाँ पर आपको वेलकम जो पेज मिलेगा वो व्यू का मिलेगा। तो इसलिए आपको ये जेएस फोल्डर के अंदर आपको मिल रहा है पेजेस के अंदर। और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स क्या है कि जैसे कि कैन लॉगिन है, तो क्या ये यूज़र लॉगिन कर सकता है या नहीं कर सकता है। यहाँ पर राउट चेक कर रहा हो कि क्या लॉगिन का राउट है, वो उसके लिए आप auth.php में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये राउट्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रजिस्टर का है, लॉगिन का है, जो भी ऑथेंटिकेशन से जो राउट्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे चेक करा कि क्या ये लॉगिन का राउट है या रजिस्टर का राउट है, और फिर यहाँ पे लारावेल का वर्जन चेक कर रहा हूँ। और ये सभी वेरिएबल्स क्या हैं कि आपको welcome.view के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ से देखिए प्रॉप्स के अंदर ये कैन लॉगिन, कैन रजिस्टर, लारावेल वर्जन और PHP वर्जन, ये सभी वेरिएबल्स यहाँ से आ रहे हैं, और इनको फिर आप welcome.view के अंदर आप यूज़ कर पाएंगे, है ना। प्रॉप्स के अंदर इनको पास करना रहता है, जहाँ पे आप देखिए v-if के अंदर इसने कैन रजिस्टर को इसने यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेटेड लेआउट है, सेम जैसे कि ब्लेड के अंदर होता था वैसे ही इन्होंने व्यू के अंदर भी बनाया हुआ है, जो कि एक स्टार्टर किट दे देते हैं हमें। यहाँ पे स्लॉट है, यदि आप स्लॉट के अंदर ये आप पढ़े होंगे व्यू के अंदर तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम कोई भी HTML पास कर सकते हैं स्लॉट के अंदर। यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड के अंदर आप देखें यहाँ से नेविगेशन सेक्शन है, यानी कि डैशबोर्ड वगैरह है, और यहाँ पर लिंक्स वगैरह हैं जो भी, और यहाँ से आप यूज़र का नाम आप डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो हमने रजिस्टर किए हुए हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने ऑथेंटिकेटेड .view के अंदर। यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। कंपोनेंट्स में जैसे बटन्स वगैरह हो गए, इनपुट्स वगैरह हो गए, तो ये एक कंपोनेंट हो गए छोटे छोटे जिन्हें आप यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि इनपुट आपको चाहिए, बटन चाहिए, तो आप इनको आप यूज़ कर पाएंगे वहाँ से।
रजिस्टर कर लेते हैं यूज़र को। तो यहाँ पे हम जो डिटेल्स वगैरह फिलअप करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो अभी ये बोल रहा है कि हमें यूज़र्स नाम की टेबल हमें कुछ मिली नहीं है कि कोई यूज़र नाम की टेबल भी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको माइग्रेट करना रहेगा। तो उसके लिए मैं PHP आर्टिजन माइग्रेट यहाँ पे कमांड रन करूँगा अपने टर्मिनल पर जा करके, है ना, और यहाँ पे वापस से सर्व की कमांड रन कर देते हैं। और अब जा कर के यदि हम वापस से उस फॉर्म को हम फिलअप करेंगे और यदि हम रजिस्टर पे अब हम यदि क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म रजिस्टर हो जाता है। यहाँ पे देखिए यूज़र रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली, डैशबोर्ड पेज आ चुका है और यहाँ पे यूज़र का नाम आ चुका है ना। ये सब व्यू पेज के अंदर है जो हमारा इनर्शिया जैसा हम लोग यूज़ करें एक तरह से। यहाँ पर यदि आप पेजेस के अंदर जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके देखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ डैशबोर्ड के आगे, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ भाई यही वाला पेज लोड हो रहा है और चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। अभी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमने ये कंपाइल नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए मैं एक और टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं npm run wash चला रहा हूँ, ताकि ये बैकग्राउंड में ये देखता रहे कि यदि व्यू जेएस के अंदर कोई चेंजेस हो तो ये उसको कंपाइल कर सके जेएस के अंदर, ताकि वो हमें जो भी चेंजेस हैं वो हमें रिफ्लेक्ट कर सके अपने पेजेस पर। अब देखिए यहाँ पे हेलो आ रहा है, इट मीन्स कि अब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे अब हमें एक टू डू डॉट व्यू करके हमें क्रिएट करना रहेगा। तो इसके लिए मैं डैशबोर्ड को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं डैशबोर्ड को रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे सॉरी डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक नए पेज का नाम हम रख देते हैं टू डू डॉट व्यू करके, और यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह मैं यहाँ पे टू डू कर देता हूँ, और यही चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हमें यहाँ पे लिंक हमें बनाना रहेगा डैशबोर्ड के बगल में। तो उसके लिए हम जाएंगे ऑथेंटिकेटेड डॉट व्यू के अंदर, और यहाँ पे डैशबोर्ड को हम जो डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें राउट चाहिए होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड का राउट है। तो राउट सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट के लिए जैसे ही इन्होंने डैशबोर्ड को क्रिएट किया हुआ वैसे ही हमें भी क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने लिखा टू डूज करके, डैशबोर्ड को मैंने यहाँ पर कर दिया टू डू, क्योंकि हमने व्यू का जो नाम रखा था वो टू डू करके रखा हुआ था। यहाँ पे जो उसका नाम है राउट का वो हम कर देते हैं टू डूज करके। अब इसको सेव करते हैं और वापस से हम अपने ऑथेंटिकेटेड वाले उस पर चले जाते हैं। यहाँ पे आप पेजेस देखिए, यहाँ पे टू डू करके है, वही हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ लिंक को, और यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड है उसकी जगह पे हमें टू डूज करके लिखना रहेगा, क्योंकि नाम जो है राउट का वो टू डूज करके है, और यहाँ पे टू डू करके। ये टू डू जो है यानी कि डैशबोर्ड वो एक जगह और होगा, यानी कि जब वो रिस्पॉन्सिव होता है उस टाइम, जब वो मोबाइल पे दिखने के लिए होता है उस टाइम के लिए भी। तो मैं यहाँ पर भी सेम हमें चेंजेस करना रहेगा। तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड को टू डूज कर देता हूँ, जो मैं राउट का नाम है, और यहाँ पर भी डैशबोर्ड को हम जो चेंज कर देते हैं अपने अनुसार, जो पेज का नाम है वो है टू डू। अब हम इसको सेव करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो हमें एक नेविगेशन सेक्शन मिल गया, देखिए यहाँ पे टू डू करके। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये टू डू वाले पेज पर आ रहा है। ठीक है, अब हम सक्सेसफुली नेविगेट हो पा रहे हैं डैशबोर्ड और टू डू पेज पर पे। तो इस तरीके से हमारा टू डू यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमें अपने बैकएंड के लिए तैयारी करनी रहेगी, ताकि हम अपने मॉडल वगैरह क्रिएट कर सकें। उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा कि कमांड से क्रिएट करना रहेगा ऐसा। तो उसके लिए हमें PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और यहाँ पे मॉडल का नाम माइग्रेशन कंट्रोलर, और जो कंट्रोलर होगा वो होगा रिसोर्स कंट्रोलर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिसोर्स फ्लैग आपको पास करना रहेगा। अभी हम चलते हैं अपने डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा टू डूज टेबल करके। यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स ऐड करनी रहेगी इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे यूज़र आईडी हमने ऐड कर लिया, कंटेंट हमने ऐड कर लिया जो कि टेक्स्ट टाइप का है, और बुलियन हमने रखा कि भाई वो डन है या नहीं है, यानी कि टू डूज जो है वो हमने टू डू किया हुआ है या नहीं किया हुआ है उसका स्टेटस जानने के लिए वो होगा ट्रू एंड फॉल्स के लिए, क्योंकि बुलियन हमने वैल्यू वहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे यदि आप जाएंगे मॉडल के अंदर तो यहाँ पे आपको फिलेबल प्रॉपर्टी आपको ऑन कर लेनी है, ताकि आप क्रिएट एंड अपडेट मेथड को आप यूज़ कर पाएँ अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अभी हम कंट्रोलर्स के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो हमारा टू डू कंट्रोलर है, यहाँ पे देखिए रिसोर्स कंट्रोलर हमें मिल रहा है, यानी कि सभी मेथड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें कनेक्ट करना रहेगा अपने web.php से इस चीज़ को। तो जो हमारा ये टू डूज पेज दिख रहा है उसको हम क्या करते हैं कि माइग्रेट कर लेते हैं, यानी कि इसको चेंज कर लेते हैं अपने एक सिंगल ग्रुप के अंदर, जो हमारे ये राउट्स हैं। तो हमने एक देखिए सेम राउट्स हमने बनाया, मिडलवेयर हमने सब कुछ वही डाला हुआ है ऑथ वेरीफाइड करके, और यहाँ पर जो हमारा राउट है डैशबोर्ड का वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, और सेम जो राउट हमारा टू डूज करके है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
ठीक है। अभी हमें टू डूज क्या है कि अभी हमें कंट्रोलर से अब हमें यहाँ पे फैच करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम रखता हूँ टू डू कंट्रोलर, और यहाँ पे मेथड जो हमारा मेथड है वो है इंडेक्स करके, ठीक है। और यहाँ पे नेम हमने पास कर दिया टू डूज करके, और इस तरीके से अब ये जो टू डू कंट्रोलर वो हमें टॉप पर यहाँ पे ऐड करना रहेगा, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पे जो उसका पाथ है वो होगा टू डू कंट्रोलर करके। अब ये जो इनर्शिया रेंडर हमने पेज किया हुआ है इसको हमें अपने कंट्रोलर में डालना रहेगा, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और अपने कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स पेज है यहाँ पर हम इसको रेंडर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये कंट्रोलर से रेंडर होगा, web.php से रेंडर नहीं होगा। यहाँ पे इनर्शिया JS भी हमें चाहिए होगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अपने इंडेक्स मेथड के अंदर भी इनर्शिया को, ठीक है। तो हमने उसको भी इंपोर्ट कर लिया है। अब हम वापस से web.php में चलते हैं और यहाँ से इस कोड को हम हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमने सीधा यहाँ पे ग्रुप बना दिया और मिडिलवेयर को हमने एक ही जगह कर दिया ऑथ और वेरीफाइड करके, और उनके अंदर हमने ये राउट्स हमने पास कर दिए हैं। अब हम वापस से अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और इसको करते हैं हम रिफ़्रेश। तो अभी हमें यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं मिला है, यानी कि कोई एरर आ रहा होगा, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे एरर में बोल रहा है कि भाई डैशबोर्ड क्या है वो उसे पता नहीं है, यानी कि जो राउट का नाम है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे यदि आप जाएंगे तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे राउट नेम कॉपी करना भूल गया, तो मैं यहाँ से इसको नेम पास कर देता हूँ जो कि होगा डैशबोर्ड। अब ये एरर चली जानी चाहिए होपफुली, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ से एरर जा चुकी है। टू डू पे यदि मैं जाता हूँ तो यहाँ पे वो वाला पेज दिख रहा है, यानी कि अब हम कंट्रोलर से अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने इस वाले पेज को। अब हमें यहाँ पे कुछ HTML वगैरह ऐड करनी रहेगी, तो मैं यहाँ पे HTML वगैरह ऐड कर देता हूँ जो कि टेलविंड के अंदर है, टेलविंड CSS के अंदर। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, और अभी हमें इसे डायनामिकली देखना रहेगा। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू है। टू डू यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है, बटन्स है, रिमूव है, नॉट डन है, डन है। अभी हमें इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना रहेगा व्यू 3 के हिसाब से। तो व्यू 3 के अंदर आप जानते हैं यहाँ पे सेटअप मेथड हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे एक हमें वेरिएबल बनाना रहेगा जो फॉर्म के लिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो रिएक्टिव जो है जो वेरिएबल होगा उसको हम यहाँ पे रिएक्टिव बनाएंगे जो कि फॉर्म होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट फॉर्म इज इक्वल टू, इसको रिएक्टिव टाइप का हम बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्टिव, और इसके अंदर हम जो पास कर देते हैं जो हमारा कंटेंट है उस चीज़ के लिए। फिलहाल के लिए ये जो नल रहेगा तो मैं यहाँ पे इसको नल रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल के लिए। तो अब इसको हमें रिटर्न करना रहेगा यहाँ से, ताकि हम उसको अपने टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर पाए। तो मैं ऐसे करता हूँ रिटर्न, और यहाँ से फॉर्म को मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब यहाँ से जो जो चीज़ें मैं रिटर्न करूँगा मैं यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट के साथ में मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मॉडल फॉर्म डॉट कंटेंट, जो अंदर वेरिएबल है उस चीज़ का नाम, ठीक है। तो अभी कंटेंट के अंदर अभी उसका फॉर्म उसका स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वो ऐड पे क्लिक करता है तो आपको सबमिट एक जो फंक्शन आपको क्रिएट करना रहेगा, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक जो फंक्शन बना लेते हैं सबमिट का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन सबमिट, और जैसे ही ये जो सबमिट करेगा हमें क्या क्या चीज़ करना रहेगा कि हमें एक API कॉल करनी रहेगी जो कि होगा पोस्ट API, यानी कि सबमिट करने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए। उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर्शिया, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ इनर्शिया JS इनर्शिया के यहाँ से, और यहाँ पर इनर्शिया डॉट पोस्ट इस तरीके से आप लिख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि फॉर्म जो है नल नहीं होना चाहिए, और अगर नल नहीं होता तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको डेटा सेव कर लेना है यहाँ पे इनर्शिया डॉट पोस्ट के अंदर, और यहाँ से पास कर देना है अपने फॉर्म को। तो मैं ऐसे फॉर्म को पास कर देता हूँ। अब ये एक पोस्ट मेथड अभी हो चुका है, यानी कि अभी ये web.php में जाएगा, और यहाँ पे आपको एक राउट बनाना रहेगा पोस्ट मेथड के लिए। तो मैं यहाँ पे गेट की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट, और यहाँ पे टू डूज, और यहाँ पे जो इंडेक्स मेथड है उसकी जगह पे हम जो कर देंगे स्टोर मेथड, और जो नाम होगा उसका वो हो जाएगा टू डूज डॉट स्टोर करके, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने चलते कंट्रोलर के अंदर जो हमारा होगा स्टोर मेथड को हमें वहाँ पे रेडी करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि वैलिडेट कर देता हूँ कि आपके कंटेंट जो है वो होना ही चाहिए वहाँ से रिक्वेस्ट के अंदर, और यूज़र आईडी के अंदर ऑथ यूज़र आईडी हम यहाँ से पास कर देते हैं, और इज डन हम जो अभी फॉल्स कर देते हैं कि अभी वो डन नहीं है क्योंकि उसने अभी क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे टू डू हम क्रिएट के अंदर पास कर देते हैं इस एरे को, और यहाँ से रीडायरेक्ट कर देते हैं टू डूज के ऊपर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे देखिए डेटाबेस के अंदर, अब आप देखेंगे यहाँ पे टू डूज करके जो हमारी टेबल है वो नहीं है, तो उसको हम सबसे पहले माइग्रेट कर लेते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हम PHP आर्टिजन माइग्रेट हम कमांड रन करते हैं। देखिए अभी माइग्रेट हो चुका है। अब हम वापस से यदि हम अपने सर्वर पर चलते हैं डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे टू डूज आप देखेंगे टेबल अभी ब्लैंक है, अभी कोई डेटा इसके अंदर नहीं है।
अब हम एक हम डेटा हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट टू डू करके, और यहाँ पे ऐड पे हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। पेलोड के अंदर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कंटेंट के अंदर हमने फर्स्ट टू डू हमने पास किया हुआ था, पोस्ट मेथड था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टू डू यहाँ पे पास हो चुका है, यानी कि अब हम डेटा को इंसर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो है जैसे ही हमने डेटा को इंसर्ट किया, ये इनपुट बॉक्स को खाली नहीं कर रहा है। तो यदि वो इनपुट बॉक्स को आप खाली करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आपने पोस्ट मेथड आपने हिट किया, उसके बाद आप फॉर्म डॉट कंटेंट इज इक्वल टू नल कर सकते हैं, फॉर्म डॉट रीसेट भी कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, वापस से एक और मैं यहाँ पे टू डू ऐड करता हूँ और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। देखिए अभी ऐड हो चुका है और यहाँ से जो इनपुट बॉक्स है वो भी खाली हो चुका है। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना रहेगा, यानी कि जो जो हमने टू डू हमने ऐड किया हुआ है उसको हमें यहाँ पे डालना रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंडेक्स मेथड के अंदर सबसे पहले टू डू फाइंड करना रहेगा यूज़र की जो टू डू लिस्ट है। तो उसके लिए हम टू डू वेयर यूज़र आईडी ऑथ यूज़र आईडी होनी चाहिए और यहाँ से गेट कर रहे हैं। और हम जैसे हम ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हम पास करते थे कोई भी वेरिएबल, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पास कर पाएंगे, जैसे कि टू डू और यहाँ पे टू डूज़ हमने पास कर दिया। अब जो ये वेरिएबल का नाम है टू डूज़ करके, उसको हमें क्या करना रहेगा कि अपने व्यू फाइल के अंदर भी हमें वहाँ पे लिखना रहेगा, यानी कि एक्सेप्ट करना रहेगा प्रॉप्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉप्स क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स और यहाँ पे टू डूज़ जो वहाँ पे नाम हमने दिया था जिस वेरिएबल का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डूज़। और यहाँ पे ये एक किस टाइप का होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट टाइप का, क्योंकि वहाँ से मॉडल के साथ में वो एक ऑब्जेक्ट हमें भेजेगा। तो अब इसके थ्रू हम जो है लूप कर सकते हैं, यानी कि लूप चला सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है। इट मीन्स कि हमें कंट्रोलर से डेटा मिल गया अपने व्यू फाइल के अंदर। ठीक है, अभी हमें क्या करना रहेगा कि इनको हमें लूप करना रहेगा यहाँ पे अपने टेबल के साथ में एक तरह से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ V4 टू डूज़, है ना, टू डू इन टू डूज़ करके, और यहाँ पे की जो हो जाएगा वो जाएगा टू डू डॉट ID। और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड अनदर इस चीज़ को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे हम जो लिखते हैं टू डू डॉट कंटेंट करके। ठीक है, अब हम इसको सेव कर सकते हैं और हम चेक कर लेंगे वहाँ पर कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यदि वो डन नहीं होता है या यदि वो डन होता है तो नॉट डन दिखाए और एल्स में वो डन दिखाए वहाँ पर। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि फर्स्ट टू डू और सेकंड टू डू, और यहाँ पे डन डन करके हमें दो जो है दोनों हमें डन के लिए दिखा रहा है। एक और हम ऐड करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनदर टू डू और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी हम डन को अभी हम देखते हैं कि अभी ये वर्क कर सके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ऑन क्लिक का एक जो है इवेंट हम जो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं कि भाई ऑन क्लिक जैसे यूज़र इस चीज़ पे क्लिक करे वैसे ही आपको क्या करना है कि स्टेटस चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेथड का नाम रख देता हूँ अपडेट स्टेटस और यहाँ से टू डू हम जब पास कर देते हैं जो भी टू डू होगी। इस मेथड को हमें यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और फंक्शन अपडेट स्टेटस और यहाँ पे टू डू हम पास कर देते हैं और रिटर्न के अंदर भी हम जो यहाँ से रिटर्न कर देते हैं क्योंकि हम उसको टेम्पलेट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इनर्शिया जेएस से अभी हम एक और हिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इनर्शिया जेएस पुट मेथड टू डूज़ और यहाँ पे टू डू आईडी हमने पास कर दी और हमने बोला कि आप इसको आप अपडेट कर दीजिए। वापस से हम जो है अपने web.php में चलते हैं और यहाँ पर हम आईडी पास कर देते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे आईडी पास करते देखिए अपडेट के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा स्टोर मेथड है इसकी जगह पे हमने किया भाई अपडेट और जो नाम है वो भी हमने चेंज कर दिया इसके हिसाब से जो हो जाएगा अपडेट। ठीक है, अभी हम अब जैसा हमने स्टोर मेथड लिखा था वैसे ही हमें यहाँ पे अपडेट मेथड को भी हमें लिखना रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इज डन जो है वो हम ट्रू कर दे रहे हैं क्योंकि जैसे ही वो जो डन पे क्लिक करेगा वैसे ही ये इसको ट्रू कर देगा और फिर वापस से रिवर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये बोल रहा है कि मेथड जो है पोस्ट सपोर्ट करता है। तो अभी हम इसका मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट है, मैं इसको पुट कर देता हूँ क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं। हमने वहाँ से अपडेट भेजा था इनर्शिया जेएस के यहाँ से, यानी कि व्यू के यहाँ से। मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे यूज़र आईडी बता रहा है कि वो नलेबल चाहिए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है जो कि डेटा शायद सही से नहीं जा रहा है इसके अंदर। टू डू हो गया, मे बी web.php के अंदर शायद हम आईडी यहाँ से भेज रहे हैं। यहाँ पे हमें टू डू लिखना रहेगा क्योंकि हम वहाँ पे टू डू ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं मॉडल का। मैं इसको अब करता हूँ रिफ्रेश फिर वापस से, और अब मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है नॉट डन।
इस पर भी क्लिक करते हैं, नॉट डन। यानी कि जब ये डन हो जाएगा तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और नॉट डन पे यदि आप क्लिक करेंगे तो वो वापस से आपको डन का दिखाएगा कि भाई आप जो है डन करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। सेम चीज़ हमें नॉट डन का है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से नॉट डन के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर कि जो भी उसका स्टेटस होगा वो उसका जस्ट अपोजिट कर देगा, यानी कि ट्रू रहेगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स रहेगा तो वो उसको ट्रू कर देगा, और फिर उसको सेव करके वापस से वो उसको रिडायरेक्ट कर देगा टू डूज पे। मैं इसको वापस से करता हूँ रिफ्रेश, हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे नॉट डन पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तब देखिए अब ये डन का मैसेज आ रहा है, नॉट डन पे मैसेज किया डन का मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब हमें रह गया कि अब हमें रिमूव करने का, अब हमें वहाँ पे देखना रहेगा कि यूज़र अगर रिमूव करना चाहता है किसी टू डू लिस्ट को तो उसको आपको कैसे वहाँ पे देखना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम जो डिलीट मेथड हम जो यूज़ कर लेते हैं, यानी कि डिलीट टू डू एक जो फंक्शन बनाते हैं सेम जैसा कि हमने अपडेट वाला बनाया था, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी चीज़ को, और यहाँ पे अपडेट स्टेटस की जगह हम जो है कर देते हैं डिलीट टू डू करके, और यहाँ पे इनर्शिया जेएस से हम जो यहाँ पे पुट कर देते हैं, और सॉरी यहाँ पे पुट नहीं, यहाँ पे डिलीट मेथड हमें यूज़ करना रहेगा क्योंकि हम जो डिलीट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने आईडी हमने पास कर दिया है, और रिटर्न के तौर पे हमें उस मेथड का नाम भी लिखना रहेगा यहाँ पे, ताकि आप टेम्पलेट के अंदर उसको आप यूज़ कर पाओगे। अब हम web.php में चलते हैं, और वहाँ पर हमें यहाँ पर पुट की जगह पे हमें डिलीट मेथड हमें हिट करना है, और यहाँ पर जो हमारा मेथड होगा वो होगा डिस्ट्रॉय, और जो नाम होगा वो भी हमने उसको कर दिया डिस्ट्रॉय। तो अब ये पुट टाइप की जो है रिक्वेस्ट आएगी वहाँ से, अब हम डिलीट कर देंगे उस टू डू लिस्ट को, और वापस से हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे वहीं पर। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब हम करते हैं इसको डिलीट किसी भी आइटम को, जैसे कि अब हम इसको मिडिल वाले को करते हैं डिलीट, ये देखिए अब डिलीट हो चुका है। रिमूव करते हैं, ये देखिए अब ये फिर से रिमूव हो चुका है। और यहाँ से यदि हम यदि ऐड करना चाहते हैं कोई भी टू डू लिस्ट आइटम, तो आप यहाँ से इसको ऐड भी कर पाते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा CSS में चेंजेस किए हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप इस तरीके से कुछ आप ऐड कर पाएंगे। और यहाँ पे डन है तो आप जो डन पे क्लिक कर दीजिए, और नॉट डन है तो आप नॉट डन पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन पर भी यदि आप जाएंगे इनर्शिया जेएस के, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप उसको देख पाएंगे। लाइव वायर और इनर्शिया जेएस ये दोनों चीज़ें हैं कंपटीशन में कि आप इनमें से आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। दोनों ही बेटर है। यदि आप लाइव वायर यूज़ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हैं, इनर्शिया जेएस आप यूज़ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।